राज्य का कार्य समाप्त होने के बाद बादशाह अकबर को अपने बचपन की एक पहेली याद आ गई, जो उनकी माँ ने उनसे पूछी थी। तो उन सुनहरी यादों को ताज़ा करने के लिए उन्होंने उस पहेली को अपने मंत्रियों से पूछने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडली, बताओ इस पहेली का क्या उत्तर है? एक ढक्कन ऊपर, एक ढक्कन नीचे और बीच में एक तरबूज अपने आप को काट रहा है। ये सुन सारे मंत्री अपना सिर खुजाने लगे, परंतु किसी के दिमाग में इस पहेली का उत्तर नहीं आया। बाकी मंत्रियों से तो वैसे भी अकबर को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, परंतु बीरबल को भी उलझा हुआ देख बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम तो पहेलियां सुलझाने बुझाने में उस्ताद हो, तुमसे तो हम उत्तर की उम्मीद कर सकते हैं। वो दरअसल मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है महाराज। ये सुन तो दरबारी एकदम से चौंक गए। आखिर ये क्या हो गया? अक्लमंदी के लिए मशहूर बीरबल के पास कोई उत्तर नहीं था। मौका देख शातिर मंत्री बोले, देखा बादशाह अकबर, आप इस बीरबल को यूं ही तवज्जो देते रहते हो। इसकी बुद्धि कोई खास नहीं, बल्कि बकवास है, बकवास। ये सुन बीरबल का आत्मसम्मान जाग उठा और वे बोले, क्षमा कीजिए मुख्यमंत्री जी, भले ही इस वक्त मेरे पास इसका जवाब नहीं है, परंतु कल सुबह तक मैं इस पहेली का जवाब जरूर ढूंढ निकालूंगा। और अगर नहीं ढूंढ सके तो फिर मैं सलाहकार पद से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दूंगा। ये मेरा वादा है। इजाजत दीजिए महाराज। ये कहकर बीरबल वहाँ से इस पहेली का जवाब ढूंढने निकल पड़े और शातिर मंत्री मन ही मन बोले, इस बार तो बीरबल बस एक पहेली बनकर रह जाएगा। एक ढक्कन ऊपर, एक ढक्कन नीचे और बीच में एक तरबूज अपने आप को काट रहा है। क्या मतलब हो सकता है इसका? बीरबल उस पहेली को सुलझाने में इतना मदहोश हो गए कि कब रात हो गई उसका पता ही नहीं चला। जब उन्हें होश आया तो पता चला कि वो टहलते टहलते पड़ोस के गांव पहुंच गए हैं और तभी अचानक उनको तेज भूख लगी। अब इस वक्त मुझे खाना कहाँ मिलेगा? उन्होंने आसपास देखा तो एक घर के आंगन में एक छोटी लड़की खाना बना रही थी। वे उसके पास गए और बोले, सुनो बेटा, मैं हूँ बीरबल। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या भोजन बना रही हो? मेरा नाम लीला है और जैसे कि आप देख सकते हो मैं माँ को जला रही हूँ और बेटी को पका रही हूँ। माँ को जला रही हूँ और बेटी को पका रही हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? खैर जाने दो। ये बताओ तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो मिट्टी में मिट्टी मिलाने गए हैं। पहले ही भूख के कारण दिमाग काम नहीं कर रहा। महाराज की पहेली सुलझी नहीं और अब ये नया बवाल कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर शायद पिताजी नहीं होंगे, माता श्री के बारे में पूछ लेता हूँ। लीला, बताओ तुम्हारी माँ क्या कर रही है? वो एक का दो कर रही है। एक का दो? अरे मुझे तो चक्कर आ रहा है। सौभाग्य से वहाँ लीला के माता पिता आ पहुँचे। उन्हें बीरबल ने अपना परिचय दिया और लीला की माँ ने बीरबल के भोजन की व्यवस्था की। भोजन करने के बाद फिर से बीरबल का दिमाग थोड़ा स्थिर हुआ और उन्होंने लीला से पूछा, लीला बेटी, तुम तो पहेलियाँ बनाने में माहिर लगती हो। भूख के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो क्या तुम ही उन पहेलियों का उत्तर दे सकती हो? लीला हंस पड़ी और बोली, मैं माँ को जला रही और बेटी को पका रही थी, का मतलब ये हुआ कि मैं तूर की दाल बना रही हूँ और वो चूल्हा जलाने के लिए तूर के पेड़ की लकड़ियों का उपयोग कर रही थी। तो हो गई ना वो माँ और बेटी। बहुत खूब। और पिताजी मिट्टी में मिट्टी मिलाने गए हैं और माताजी एक का दो कर रही है, इसका क्या अर्थ हुआ? बताओ तो जरा। मेरे पिताजी उनके एक दोस्त के अंतिम संस्कार के लिए गए थे। उसका मतलब ये हुआ कि वो मिट्टी में मिट्टी
मन में विचार आया कि क्यों न इस बच्ची को बादशाह के पास उनकी पहेली सुलझाने को ले जाया जाए। फिर क्या, अगली सुबह दरबार में बीरबल लीला के साथ पहुँचे। ये क्या बीरबल, इस्तीफा के साथ अपनी बदली भी लाए हो? अब तुम्हारी जगह ये बच्ची काम करेगी क्या? इस्तीफा तो नहीं, पहेली का उत्तर ढूंढ लाया हूँ। महाराज, जरा वो पहेली इस लीला से पूछना। जरूर। एक ढक्कन ऊपर, एक ढक्कन नीचे, और बीच में एक तरबूज अपने आप को काट रहा है। अरे, ये तो बहुत आसान है। एक ढक्कन ऊपर और एक ढक्कन नीचे, का मतलब है ऊपर आसमान है और नीचे पृथ्वी है, और इसके बीच में एक तरबूज का अर्थ है इंसान, और ये अपने आप को काट रहा है, जिसका मतलब है इंसान अपने कर्मों से अपने ही विनाश का कारण बन रहा है। वाह लीला वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम लीला नहीं, पहेलीला होना चाहिए था। ये सुन सभी हंस पड़े, सिवाय शातिर मंत्री के। रुको रुको, पर ये क्या बात हुई? उत्तर तो इस लड़की ने दिया ना, बीरबल ने नहीं। इसका मतलब बीरबल को इस्तीफा देना होगा। मुख्यमंत्री जी, शायद आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी थी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इस पहेली का उत्तर दूंगा, मैंने ये कहा था कि मैं उत्तर ढूंढ निकालूंगा। फर्क समझे? या छोटी लीला से कहूँ आपको समझाने? ये सुन शातिर मंत्री आप बबूला हो गए और बाकी लोग हंस पड़े, और हमने ये सीखा कि अगर आपके भीतर जवाब ना हो तो उसे बाहर ढूंढने में कोई हर्ज नहीं।